अगर आप लेक्सिकल कैटेगरीज़ को एनालाइज़ करना चाहते हैं और परेशान हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि स्टाइलिस्टिक की कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करके आप लेक्सिकल चॉइसेस को एनालाइज़ कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो के बाद वो परेशानी खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स की, जो हम लेक्सिकल चॉइसेस को एनालाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Lexical choices are a crucial aspect of stylistic analysis, and various techniques are employed to unravel the layers of meaning embedded in a text. कोई भी टेक्स्ट करनी लिखनी हो, उसके अंदर सबसे अहम लेक्सिकल चॉइसेस होती हैं, और जब आप उन लेक्सिकल चॉइसेस को समझ जाएंगे तो उस टेक्स्ट के अंदर जो छुपा हुआ थीम है या उसकी मीनिंग है, उसको भी आप आराम से समझ जाएंगे। अगर हम बात करें स्टाइलिस्टिक की, तो स्टाइलिस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्टाइल है, स्टडी ऑफ चॉइसेस है, स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिव और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं जो राइटर या ऑथर्स यूज करते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। किसी भी टेक्स्ट का जो मीनिंग है या स्टाइल है, उसका हिसार इन लेक्सिकल चॉइसेस पे होता है जो राइटर या ऑथर यूज करते हैं अपने थीम को, मैसेज को कन्वे करने के लिए, उसकी एस्थेटिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए, या कुछ भी मैसेज को कन्वे करना हो। अगर हम बात करें लेक्सिकल चॉइसेस की, तो लेक्सिकल की चॉइसेस क्या होती हैं? लेक्सिकल चॉइसेस आर वर्ड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेशन। हाउ लेक्सिकल चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, ये लेक्सिकल चॉइसेस हैं, जो भी वर्ड्स हैं उनसे भी एक बिल्डिंग ब्लॉक बनती है, जो भी वर्ड को जॉइन करते हैं और कोई कोई ना कोई जो एक्सप्रेशन है वो क्रिएट किया जाता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं यही लेक्सिकल चॉइसेस होती हैं जो किसी भी टेक्स्ट के ओवरऑल इम्पैक्ट को क्रिएट करते हैं। ये सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, ये सारी जो सारे हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर है, ये सारी ही लेक्सिकल चॉइसेस हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं उसके मीनिंग को या थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए। आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो में हम कुछ मखसूस टेक्निक्स का ज़िक्र करेंगे। 7 टेक्निक को देखेंगे कि किस तरह हम इनको इस्तेमाल करके जो लेक्सिकल चॉइसेस हैं उनको समझ सकते हैं या उनको एनालाइज कर सकते हैं। पहली है वर्ड्स फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, एक्सप्लोरिंग हाउ वर्ड्स फ्रीक्वेंसी कैन इंडिकेट थीमेटिक एम्फेसिस, identifying key terms that reflect the author's focus or intent। कोई भी जब टेक्स्ट होती है, कोई ना कुछ का थीम होता है। अब उस थीम को कैसे पता चलेगा? कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो बताएंगे। नंबर ऑफ की टर्म्स आर रिलेटेड टू थीम। फॉर एग्जांपल, एक अगर स्मोकिंग के बारे में है, आर्टिकल लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, अब कैसे पता लगेगा? वो स्मोकिंग के नुकसानात के बारे में है, सिगरेट को बनाने के बारे में है, स्मोकिंग के फ़ायदे के बारे में है, स्मोकिंग को रोकने के बारे में है, लोगों में अवेयरनेस के बारे में कैसे पता लगेगा? तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे। वो कौन-कौन से वर्ड्स होंगे उनको हम अलग कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। आगे आते हैं कोलोकेशन एनालिसिस, द एक्शन ऑफ प्लेसिंग थिंग्स साइड बाय साइड इन पोजीशन, और कोलोकेशन ऑफ द टू पीसेस, एनालाइजिंग हाउ सर्टेन वर्ड्स हैबिचुअली अपीयर टुगेदर and uncovering the associated meanings created by specific word combinations। जैसे बैग एंड बैगेजेस है, ये दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, ज्वाइन हुए हैं। डू और डाई, उसके हिसाब से डिफरेंट वर्ड्स हैं। इस तरह टेक रिस्क, ये कम्बिनेशन है। अब ये कम्बिनेशन क्या जाहिर करते हैं कि इससे क्या चीज़ सामने आती है, इससे मीनिंग कौन से हैं। लाजमी नहीं होते कि कोलोकेशन के अंदर जो है एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग हो। अब कौन से यूज़ किए गए हैं इसको देख लेते हैं। आगे सिमेंटिक फील्ड्स हैं, mapping out the semantic fields in a text to understand overarching themes, recognizing how words within a semantic field contribute to the overall message। Lexical field or semantic domain refers to a group of words or expressions that are related in a meaning। These words or expressions typically share a common theme or topic। अभी हमने पहले पीछे बात की
पिछली स्लाइड में, कि जो थीम क्या होते हैं, स्पेसिफिक थीम होता है, वो थीम के जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको सिमेंटिक फील्ड करते हैं, और एक थीम को प्रेजेंट करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है thesaurus मैपिंग है, utilizing a thesaurus to explore alternative word choices and discussing how the selection of synonyms or antonyms influences meaning. अब एक मिसाल देखें, द डोर वॉज क्लोज्ड, शट, लॉक्ड, स्मैश्ड, पुश्ड। अब ये हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। अगर ये डोर वॉज लॉक्ड लिखा होगा, और पॉसिबिलिटी स्मैश भी हो सकता था, पुश्ड भी हो सकता था, ये क्लोज भी हो सकता है, तो इसमें कौन से पॉसिबल मीनिंग्स जो है वो हो सकते हैं, और क्या पॉसिबली जो ऑथर है वो कन्वे करना चाह रहा है। इसके बाद आगे है रजिस्टर एनालिसिस, कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएट ऑफ लेक्सिकल चॉइसेस विद इन अ स्पेसिफिक रजिस्टर, examining how language adopts a different context such as formal, informal, technical और colloquial. जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है तो उसका बात करने का अंदाज फर्क होता है। स्टूडेंट अपने टीचर से बात करेगा तो उसके अल्फाज में फ़र्क हो जाएगा। वही बंदा अपने प्रोफेशनल लोगों से, टेक्निकल लोगों से बात करेगा तो उसका और अंदाज़ हो जाएगा। अब वो कौन-सा कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस अंदाज में बात की गई है, वो देख लें। वो कौन से वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं आपकी फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, इनफॉर्मल इस्तेमाल हुई है, जार्गन जार्गन इस्तेमाल हुए हैं या टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, वो उसको देख लेते हैं। अगर लेक्सिकल एम्बिग्युइटी, recognizing instances of lexical ambiguity in a text, discussing how authors may intentionally use ambiguous terms for stylistic effect. अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो शायर है या ऑथर है या राइटर है वो जुमानी वर्ड इस्तेमाल कर लेता है, और कभी उसका इंप्रेशन अच्छा बन जाता है या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के लिए कर लेता है, और छोड़ देता है उसके मीनिंग जो है वो उसका रीडर है, जो ऑडियंस है वो उसको समझे। मिसाल के तौर पर आई सा बैट, क्या मतलब है? मैंने क्रिकेट खेलने वाला बैट देखा। आई सा बैट, मैंने चमगादड़ को देखा। आई सा अ बैट, मैंने बैट को काटा, क्या किया। इस तरह के जब एम्बिग्यूटी होती है वर्ड करते हैं तो वो देखते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। अगेन थीमेटिक लेक्सिकल चॉइसेस, आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स थ्रू थीमेटिक लेक्सिकल चॉइसेस, एनालाइजिंग हाउ सर्टेन वर्ड्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ थीम इन अ टेक्स्ट। सिमेंटिक फील्ड के बारे में बात की पहले, तो जो इस सिमेंटिक फील्ड के वर्ड्स होते हैं वो किस तरह उनको कंबाइन किया गया, ज्वाइन किया गया, यूज किया गया है स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है वो मैसेज कन्वे। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ है। अब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब वो बताना चाह रहा है स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। वो क्या चाह रहा है, किसके बारे में वो बात करना चाह रहा है, और क्या इम्पैक्ट होता है, वो कुछ स्पेसिफिक जो है वो टर्म चॉइसेस को किस तरह उनको कंबाइन किया गया है उसको देख लेते हैं। आगे कल्चरल है या कॉन्टेक्सुअल कंसिडरेशंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन लेक्सिकल चॉइसेस, हाउ सर्टेन वर्ड्स मेक कैरी कल्चरल कॉनोटेशंस दैट इम्पैक्ट इंटरप्रिटेशंस। अब कुछ टर्म्स होती हैं वो किसी स्पेसिफिक कल्चर या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ होती हैं। अगर एक पॉलिटिकल स्पीकर है, वो पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहा है तो उसके अल्फाज का चुनाव और होगा। वहीं अगर इलेक्शन में वोटिंग के लिए लोगों से बात कर रहा होगा, एड्रेस से कर रहा हो तो फ़र्क होगा। एक वही आदमी जो एक नॉन फिक्शन जो है वो लिख रहा है तो उसके अल्फाज का चुनाव फ़र्क होगा, और वहीं अगर फिक्शन वर्ड इस्तेमाल का जो लिख रहा है तो फिक्शन के लिए उसके वर्ड के चॉइसेस का जो वो फ़र्क हो जाएगा। वो कौन सी हैं, वो किस कल्चर के साथ हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं, वो जो वर्ड्स हैं, ये टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब जब हम सबको देख लेते हैं, तो अलग कर लेते हैं, तो हमें उसको समझना आसान हो जाएगा, और उन्हीं को आप एनालाइज़ कर लेते हैं, उसको व्यूज़ कर लेते हैं, उससे थी वो ये सारी चॉइसेस हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं मीनिंग के अंदर। अब जब हम इसकी लेक्सिकल चॉइसेस की बात करते हैं, उसके एनालिसिस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस इन एक्यूरेसी इंटरप्रेटिंग लेक्सिकल चॉइसेस भी आते हैं, क्योंकि एक अगर बंदा उसकी वोकैबुलरी लिमिटेड है, तो मुश्किल हो जाएगा। एक बंदा उसका ही वास्ट नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस एक्सपोरियर ज़्यादा है, तो वो उसको और तरह इंटरप्रेट कर सकेगा। द पोटेंशियल फॉर सब्जेक्टिविटी इन एनालाइजिंग कॉनोटेशंस एंड न्यूएंस, अब वो मीनिंग कौन से दिए गए हैं वो भी होती हैं,
जो रीडर है या जो लिसनर है, वो उसको मीनिंग अपने हिसाब से इन्फर करता है। वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी अगर आप एक ही टेक्स्ट को 4 बंदे एनालाइज़ कर रहे हैं, तो चारों इन चीज़ों को अलग-अलग ले सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, शुभंता है। अब अगर हम इसको सम अप करें, तो हमने देखा जो 7 टेक्निक्स की बात की है। हमने वर्ड फ्रीक्वेंसी की बात की है, कोलोकेशन की बात की है, सिमेंटिक फील्ड की बात की है, थिसॉरस मैपिंग की बात की है, रजिस्टर एनालिसिस की बात की है, लेक्सिकल एम्बिगुइटी की बात की है, थीमेटिक चॉइसेस की बात की है, कल्चर कंसिडरेशन की बात की है। अब हम इन अगर 7 जो फील्ड हैं, इनके रिलेटेड जो है वो चॉइसेस को अलग-अलग कर लेते हैं और उनको फिर हम एनालाइज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ओवरऑल मीनिंग को, इम्प्रेशन को, ये जो थीम है उस टेक्स्ट का, उसको अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज़ करने में। उम्मीद है कि आपको कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है जो आप चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट में लिखिएगा।